नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज का 12th एपिसोड। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही आप सब मुझसे अब व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि आर्टिस्ट कार्नेज को रोकने के लिए क्लेटस कैसिडी के पास जाता है, लेकिन वहां आने के बाद आर्टिस्ट को पता चलता है कि क्लेटस तो कुछ और ही प्लान कर रहा है। और तब आर्टिस्ट को पता चलता है कि जब कार्नेज आयरन मैन के एक्सट्रीमिस्ट सूट से जुड़ा तब क्लेटस फिर से जिंदा हो गया। और अब एक तरफ कार्नेज गॉड किलर बन के घूम रहा है तो वही दूसरी तरफ क्लेटस का अपना कार्नेज है जो एक्सट्रीमिस्ट सूट के साथ जुड़ा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डायनर देखते हैं जहां पर क्लेटस और आर्टिस्ट आए थे। तभी क्लेटस वहां के वेटर को कहता है कि मैंने आधे घंटे पहले स्टिक और एग्स मंगवाए थे, वो कहां पर है। जिस पर वो वेटर क्लेटस से कहता है कि मैं देखकर बताता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि क्लेटस ने पहले ही बहुत कुछ खाया है। तभी क्लेटस आर्टिस्ट से पूछता है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कार्नेज हर पल अपने गोल की ओर बढ़ रहा है। ये सुनते ही क्लेटस टेबल पर फोक मारता है और कहता है कि ये मेरा गोल है और मेरा प्लान है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये कहते ही क्लेटस खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है कि क्या मेरे स्टिक और एक आज के दिन आएंगे। लेकिन तब एक आदमी पीछे से आता है और क्लेटस से कहता है शांत हो जाओ, यहाँ और भी लोग हैं। यह सुनते ही क्लेटस उस आदमी से कहता है क्या क्या कहा तुमने, मैं शांत हो जाऊं। लेकिन तभी आर्टिस्ट उस आदमी से कहता है कि मैं टोकने के लिए माफी मांगता हूँ, पर क्या तुम क्लेटस कैसिडी ये नाम जानते हो। जिस पर वो आदमी आर्टिस्ट से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्लेटस कैसिडी कौन है, वो तो कार्नेज है ना। ये सुनते ही क्लेटस को गुस्सा आता है और वो उस आदमी से कहता है कि लोगों को हमेशा मेरे बारे में कंफ्यूजन रहती है और मैं उसी कंफ्यूजन को मिटाने आया हूँ। ये कहते ही क्लेटस के अंदर से उसका कार्नेज बाहर आता है जो एक्सट्रीमिस्ट सूट से जुड़ा हुआ है और वो अगले पल उस आदमी को मार डालता है। यहाँ दूसरी तरफ जॉन शेड कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। जिस पर कार्नेज जॉन शेड से कहता है नहीं, तुम अब मरे नहीं हो, तुम्हारा जीवित रहना तुम्हारी सफरिंग है और तुम्हारी सफरिंग अब शुरू हुई है। तभी जॉन शेड कार्नेज से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। जिस पर कार्नेज कहता है कि हम दोनों इस समय तुम्हारी मेमोरीज में है। ये कहते ही जॉन शेड देखता है कि वो और उसका पुराना साथी पॉल्क किंगपिन से मिलने आए थे। तभी पॉल्क गुस्सा होकर किंगपिन को पंच मारता है और कहता है कि तुमने सारे सबूत मिटा दिए। जिस पर किंगपिन हंसने लगता है। तभी ये देखकर कार्नेज जॉन शेड से कहता है कि मुझे ये किंगपिन पसंद है क्योंकि ये भी अपने खाने के साथ खेलता है। तभी पॉल्क अपनी गन निकालता है और किंगपिन को शूट करने जाता है, लेकिन जॉन शेड उसे रोकता है और कहता है कि हम कानून के हिसाब से चलेंगे। तभी देखकर कार्नेज जॉन शेड से पूछता है कि उसके बाद पॉल का क्या हुआ। जिस पर जॉन शेड कहता है कि वो भी कहीं खो गया। यह सुनने के बाद कार्नेज जॉन शेड से कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, अगर तुमने उस दिन अपने दोस्त को गन चलाने दी होती तो ये सब कुछ ना होता और तुम्हारा दोस्त भी होता। तुम्हारी यही मूर्खता के कारण मैंने तुम्हें अपना होस्ट चुना है। यहाँ डायनर में क्लेटस ने लोगों को मारना शुरू किया था। तभी देखकर डायनर का वेटर टेबल के नीचे छुप जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी चुपके से आता है जिसे क्लेटस पकड़ लेता है और मार डालता है। ये देखकर वो वेटर बहुत ही डर चुका था। तभी वो वेटर अपना मोबाइल निकालता है और कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहां आर्टिस्ट आता है और उस वेटर से मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, पर तुम यहाँ पुलिस को नहीं बुला सकते हो। मिस्टर कैसिडी का शो तो अब शुरू हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस उस शो को बंद करे। ये कहते ही आर्टिस्ट उस वेटर को उठाता है और फिर वहां पड़ा हुआ चाकू उठा लेता है और उस चाकू से आर्टिस्ट उस मोबाइल को तोड़ने जाता है। लेकिन तभी क्लेटस आर्टिस्ट को उठाकर फेंक देता है और आर्टिस्ट से कहता है कि तुम मेरे काम के बीच में मत आओ। ये कहते ही क्लेटस उस वेटर को उसका मोबाइल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए जीने देता हूँ, तब तक तुम फोन उठाओ और पुलिस को यहाँ बुलाओ। तभी वो वेटर 911 पे कॉल करता है और कहने लगता है कि यहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके हैं और ये मुझे भी मारने वाला है। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उस वेटर से पूछती है कि आप कहाँ से बात कर रहे हो।
जिस पर वो वेटर कहता है कि मैं टॉर्च डायनर से बात कर रहा हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। ये कहते ही क्लेटस उस वेटर को मार डालता है। इधर पुलिस वालों को खबर मिली है कि डायनर पे अटैक हुआ है, इसलिए वे सब लोग निकलते हैं और तब उनके साथ माइल्स भी डायनर की ओर निकलता है। तभी माइल्स कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को नए घर में ले जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक मुसीबत आ गई है, इसलिए जाना होगा। इससे पहले मुझे ऑर्फनेज में जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से एक लड़का लाइव स्ट्रीम करते हुए गायब हो गया था, लेकिन फिर खबर मिली कि डायनर में हमला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ डायनर के बाहर सारे पुलिस ऑफिसर आकर घेराबंदी कर लेते हैं। तभी बाहर से एक ऑफिसर कहता है कि अंदर अगर कोई जीवित है तो हमें बताए। ये कहते ही एक ऑफिसर अंदर आता है और कहता है कि क्या कोई अंदर है, जिस पर अंदर से क्लेटस कहता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये कहते ही क्लेटस उस ऑफिसर को उठाकर बाहर पुलिस कार पर फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा साउंड होता है। तभी ये आवाज माइल्स भी सुन लेता है और कहता है कि ये आवाज किसी बॉम्ब की नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही है। ये कहते ही माइल्स उस डायनर के पास आता है और देखता है कि उस ऑफिसर के पीठ पर लिखा था कि ये कार्नेज के रूल्स हैं। ये देखकर माइल्स कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ डायनर के अंदर से आर्टिस्ट ये सब कुछ देख रहा था और वो क्लेटस से कहता है कि इतनी सारी पुलिस कार्स मेरे लिए कभी आई नहीं थी। हमें अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि अब पुलिस के स्नाइपर्स आ चुके हैं। मैं इंसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि तुम निराश नहीं करते हो, तुमने जैसे कहा था वैसा ही किया। जिस पर क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि क्लेटस के सीडी का शो अब शुरू हुआ है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है और अब आगे क्या होगा ये हमें कार्नेज रेंज अल्फा में पता चल जाएगा।